भैंसा। एक वक्त की दास्तान है। एक छोटे से गांव में एक काश्तकार रहता था जिसका नाम था एडगर। वो एक छोटे से घर में रहता था और वो एक छोटे से जमीन के टुकड़े का मालिक था। एडगर का एक भैंसा था जिसका नाम था बाउंटी। ये एक गैर मामूली सा नाम था और इसके अपने ही वजूहात थे। आप देखें, अपना भैंसा मिलने से पहले एडगर एक बहुत ही गरीब इंसान था। बाउंटी ने सचमुच अपने इस इंसानी दोस्त के लिए बहुत मेहनत की। उसके पास यही एक भैंसा था और वो दिन रात उसी से पूरा खेत जोतता। वो भैंसा एडगर की कई किस्म के कामों में मदद करता। जल्द ही एडगर सब किस्म के अनाज अपने खेत में उगाने लगा। एडगर को अपने आस पड़ोस में बहुत इज्जत अफजाई हुई क्योंकि इतनी बहुतायत में उसे हासिल हुआ था, इसलिए उसने अपने भैंसे का नाम बाउंटी रखा। बाउंटी एक खास भैंसा था। वो अक्लमंद था और हमेशा जोश से भरा रहता था। एडगर को ये इल्म था कि बाउंटी एक आजाद ज़मीर का मालिक है। वो अक्सर घूमता फिरता जब कोई काम नहीं होता और वो शाम को घर वापस आता। जैसे वक्त गुजरता गया, एडगर एक और भैंसा लाया। वो बाउंटी से बेइंतहा मोहब्बत करता था, पर उसने ये भी महसूस किया कि काम का बोझ ज्यादा हो रहा है और उसे बांटने की जरूरत है। एडगर अपने मवेशी को थकाना नहीं चाहता था। एक दिन हल जोतते वक्त बाउंटी आधे रास्ते में ही बैठ गया और जोर जोर से सांस लेने लगा। बाउंटी। एडगर अपने दोनों भैंसों को वापस घर लाया। उस रात एडगर बिल्कुल सो न सका। उसको इस बात का इल्म हो गया था कि वक्त आ गया है कि बाउंटी को जाने दिया जाए। अगले दिन वो बाउंटी को जंगल में ले गया और उसके गले से घंटी उतार ली। बाउंटी ने खुशी खुशी सर हिलाया। बाउंटी, तुम एक नेक भैंसे हो। मैं कभी भी तुम्हारा कर्ज नहीं चुका सकूंगा, कभी। अब तुम्हें और काम करने की जरूरत नहीं है। अब तुम आजाद हो। मैं हमेशा तुम्हें याद रखूंगा मेरे दोस्त। जाओ, घूमो फिरो और इस जमीन में तलाश जारी रखो। मुझे अब रुलाओ मत। तुम जब चाहो यहाँ आ सकते हो। तुम्हें रास्ता मालूम है। बाउंटी अपने इंसानी दोस्त को छोड़ते वक्त गमगीन था, पर वो ये भी देखने के लिए बेताब था कि आगे क्या रखा है। वो खुशी खुशी चलने लगा, ताज़ी हवा का लुत्फ उठाने लगा। वो बेखौफ होकर पूरे जंगल में घूम रहा था। उसने झरने से पानी पिया और रास्ते में उगी घास चरी। जल्द ही सूरज गरूब होने लगा। अंधेरा हो रहा था। बाउंटी ने आसपास देखा आराम करने के लिए महफूज जगह की तलाश में, और वो उसे मिल गई। वो गार बिल्कुल तालाब के करीब है। ओ ला ला, ये जगह बहुत बड़ी है और यहाँ काफी गर्माहट भी है। मेरे रहने के लिए माकूल जगह है। ओए, क्या मैं थक गया हूँ। ये चहलकदमी मुझे जिराफ की तरह दुबला पतला बना देगी। बाउंटी उस गार में रहने लगा। वो तालाब से पानी पीने लगा, नजदीक ही चरता और गार के अंदर पुरसुकून सो जाता। कई दिन गुजर गए और बाउंटी को जंगल में अपनी ये जिंदगी रास आने लगी। पर एक पालतू भैंसे होने की वजह से बाउंटी एक बहुत ही मामूली और मासूम जानवर था। उसे ये इल्म नहीं था कि ये जंगल बहुत से दूसरे जानवरों का बसेरा भी है और वो तमाम जानवर उसी की तरह मासूम नहीं थे। इस दौरान जब बाउंटी अपनी पुरसुकून जिंदगी गुजार रहा था, वहाँ कोई मौजूद था जो इस भैंसे पर नजर रखे हुआ था। टिमी लोमड़ी। रोजाना जब बाउंटी अपने गार से बाहर जाता इधर उधर चहलकदमी के लिए, टिमी दबे पांव हर जगह उसका पीछा करता। बाउंटी हमेशा अपने रोजाना के कामों में इतना मशरूफ रहता कि उसे कभी टिमी की मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ। ये भैंसा बहुत बहादुर है कि तन्हा ही ये पूरे जंगल में घूमता फिरता है। वैसे या तो वो बहुत बहादुर है या इंतहा ही मूर्ख है। मेरा मतलब है, क्या वो इससे वाकिफ है कि वो किसकी गार में रह रहा है? चलो इसका लुत्फ उठाएं। कैसे हैं आप?
क्या आप यहाँ नए हैं? अब मैं यहाँ रोज चरने आता हूँ, इसलिए मैं खुद को नया नहीं कहूँगा। ओह, तुम एक मजाकिया तबीयत के छोटे से जानवर हो। एक लोमड़ी भैंसे को छोटा कह रहा है, ये सचमुच ही मजाक है। मेरा मजाक उड़ाने की तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? मैं जंगल का बादशाह हूँ। वो मेरी गार है जिसमें तुम रह रहे हो। सभी जानवर यहाँ मेरे रहमो करम पर हैं। हाँ, अगर तुम जीना चाहते हो तो तुम्हें मेरे आगे सजदा करना होगा, समझे? तुमने दुरुस्त फरमाया, मैं यहाँ नया हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी हर बात पर यकीन कर लूँ। सुनो लोमड़ी, मुझे इस बात का इल्म है कि तुम इस जंगल के बादशाह नहीं हो। दरअसल मुझे यकीन है कि तुम्हें ये भी इल्म नहीं होगा कि ये जंगल कितना गहरा है। मेरा मशवरा है कि तुम मेरा वक्त जाया ना करो। टिमी अंदर ही अंदर गुस्से में सुलग रहा था और वो गुस्से से कांपने लगा। उसने कसम खा ली कि एक दिन वो अपनी इस बेइज्जती का बदला लेगा। दूसरी तरफ बाउंटी ये समझ गया कि उसे अब और एहतियात बरतनी होगी। उस चालाक लोमड़ी को इसका इल्म है कि मैं कहाँ रह रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि वो मुझ पर निगाह रखे हुए है। साथ ही इससे पहले मैंने ये सोचा नहीं था, पर वो गार जरूर किसी न किसी का होगा। मैं तब क्या करूँगा जब इस गार का असली हकदार वापस आ जाएगा। मुझे और भी ज्यादा एहतियात बरतनी होगी। उस रात चांद और उसकी चांदनी पूरे शबाब पर थी। जब बाउंटी गार के अंदर लेटा था, उसने कुछ सुना। उसने एक छोटी सी छेद से बाहर झांका और एक अजीब सी परछाई दिखी। पहले उसने ये सोचा कि लोमड़ी वापस आ गया है उसे दोबारा परेशान करने के लिए, पर जब वो सह करीब आई, बाउंटी खौफ से थर-थर कांपने लगा। ये था असली हकदार, शेर। ओह नहीं, यकीनन ये गार शेर की है। अब मैं क्या करूं? वो मुझे खा जाएगा। जैसे जैसे शेर नजदीक आते गया, बाउंटी का खौफ बढ़ता गया। रुको, रुको, साफ नजरिए से सोचो, इत्मीनान रखो। हाँ, मैं उसे देख सकता हूँ, पर वो मुझे नहीं देख सकता। ये मेरे लिए फायदेमंद है। लो, वो आ रहा है। हाँ? तुम्हें क्या हो गया है? वो हमें सुन लेगा। ओह हाँ, दुरुस्त फरमाया। पर वो कितना लजीज लग रहा है। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि यहाँ जो रहता है वो इतना बड़ा है कि हम दोनों उसे मिलकर खा सकते हैं? यकीनन तुमने दुरुस्त फरमाया था। आज के लिए हमारे रात का खाना तय हो गया। बिल्कुल। अब शेर की बारी थी थर-थर कांपने की। हाँ? ये जानवर कौन है? वो रुक क्यों गया? इसमें तो बहुत देर लग रही है और मुझे बहुत भूख लगी है। क्यों ना हम बाहर जाकर उस पर हमला करें? वो हम दोनों से तो नहीं लड़ सकता। ये चाल कारगर हुई। बिना एक पल भी सोचे शेर एक छलांग में जंगल से पार चला गया। बाउंटी ने राहत की सांस ली। अब उसे इल्म हो गया था कि किसी भी हालत में सुकून से रहने की क्या अहमियत होती है। अगले दिन जब टिमी जंगल में मटर गश्ती कर रहा था, वो शेर से जा टकराया। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मैंने डरा दिया? रुको, मैंने तुम्हें डरा दिया? पर तुम तो एक शेर हो। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ, मैं इस जंगल का बादशाह हूँ, पर तुम अहमक हो अगर तुम ये सोचते हो कि मुझसे बड़े और खौफनाक जानवर यहाँ नहीं हैं। कल रात ही उनमें से 2 से मैं रूबरू हुआ। उन्होंने मेरी गार पर इख्तियार कर लिया। मुझे अब नई गार तलाशनी होगी। रुको, क्या? वो जो तुम्हारी गार में रह रहा है वो तुमसे बड़ा और खौफनाक है? हाँ? क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? वो एक भैंसा है। और तुम्हारे 2 कहने का क्या मतलब है? वहाँ पर सिर्फ एक ही भैंसा रहता है। हाँ? तुम सोचते हो कि मैं इतना अहमक हूँ कि एक भैंसे से भाग जाऊँ? वहाँ 2 बहुत बड़े दरिंदे हैं। दरिंदे? हाँ,
मुझे सही मालूम नहीं है कि वो कौन है, क्या है। मैं गार में दाखिल नहीं हुआ, बस उनकी आवाजें सुनी। वो मुझ पर हमला करने वाले थे और उससे पहले ही मैं वहाँ से भाग आया। तुम बेचारे शेर, उसने तुम्हें बेवकूफ बनाया। वहाँ कोई दरिंदा नहीं है, वो एक भैंसा है। मैंने उस पर निगाह रखी हुई है उसी रोज से, जब से उसने इस जंगल में कदम रखा है। बकवास बंद करो लोमड़ी। मेरी बेइज्जती करने की तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? तुम सोचते हो कि मैं इतना अहमक हूँ कि एक भैंसे को एक खौफनाक जानवर समझ लूं? मैं तुम्हें ये साबित कर सकता हूँ, तुम उसके शिकार नहीं हो, वो तुम्हारा शिकार है। चलो एक काम करते हैं, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। हम उस गार में दाखिल होंगे और मैं तुम्हारी मदद करूंगा उसे पकड़ने में जो कोई अंदर है। वैसे भी मैं उस बददिमाग भैंसे से बदला लेना चाहता हूँ, पर तुम्हारी कार के एवज में मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझ पर कभी हमला नहीं करोगे। क्या तुम सच कह रहे हो? और रुको, क्या होगा अगर तुम भाग जाओ मुझे वहाँ पीछे छोड़कर? मुझे पता है, चलो अपने गिर्द एक रस्सी बांध लो, एक सिरा तुम्हारे पेट पर और दूसरा मेरे पेट पर। इस तरह तुम मुझे पीछे खींच सकते हो अगर मैंने भागने की कोशिश की। सौदा पक्का? शेर मान गया। उन दोनों ने अपने गिर्द एक रस्सी बांधी और वो गार की जानिब चलने लगे। लोमड़ी खुश था, उसने दोनों ही काम करने का तरीका ढूंढ लिया था, बाउंटी को सबक सिखाना और शेर का भरोसा हासिल करना। जब वो गार के करीब आए, बाउंटी ने उन्हें आते देखा। जैसे ही उसने लोमड़ी को देखा, वो समझ गया कि क्या चल रहा है। उसे लगता है कि वो बहुत अक्लमंद है। रुको, अब मेरी बात सुनो, ठीक है? तभी गार में दाखिल होना जब मैं तुमसे कहूँ। तुम बेवकूफ लोमड़ी, मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरे लिए 2 शेर लाना और तुम सिर्फ मेरे लिए एक ही लाए हो। हाँ? क्या? हमने कल रात से कुछ नहीं खाया है और अब तुम चाहते हो कि हम दोनों एक ही शेर को आपस में तकसीम करें? हाँ, तुम उनके लिए काम करते हो? नहीं नहीं नहीं, ये सच नहीं है। तुम इंतहाई निकम्मे हो। ठीक है, अंदर ले आओ उसे। नहीं। शेर अपनी जान बचाकर भागा। वो इतना खौफजदा हो गया था कि उसने चिनी की बाबत भी नहीं सोचा, जो रस्सी के दूसरे सिरे पे बंधा था। बहुत दर्द हो रहा है। ये उस लोमड़ी को सबक सिखाएगा। मैंने एक बहुत अहम सबक सीखा है। अगर मैंने खुद को पुरसुकून न रखा होता तो मैं उन दोनों को भगा नहीं पाता। चाहे हालात कितने भी दुश्वार क्यों ना हो, हमें हमेशा पुरसुकून रहना चाहिए। बाउंटी